बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, अभी कहा जा रहा है कुछ आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करूंगी। कहा यह जा रहा है अहम ज़राए की जानिब से कि अब जैसे कि पाकिस्तान में एक नई फ़िज़ा जो है वो कायम होने जा रही है। अदलिया और फ़ौज जो है वो आमने सामने आने वाले हैं और इसी वजह से अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, जिसका जो दिल करता है वो आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अदलिया के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, कोई ना कोई बात करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को बराह रास्त धमकियाँ दी जाती हैं और जैसे फैसल वारडा ने की, मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसके बाद कहा जा रहा है अहम खबर, अब एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आइंदा आने वाले दिनों में होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा अहम रहनुमा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में करने जा रहा है। आज के इस व्लॉग में इस बारे में आपको बताऊंगी, अहम खबर है ये। और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, आपको पता है जैसे खान साहब को जो उनकी कहा जा रहा था कि उनकी जो हेयरिंग होगी अहम केस की, उस केस पे जो नैब तरमीम का केस था उसमें उसको बराह रास्त उस हेयरिंग को समात को नशर किया जाएगा, अवाम के सामने रखा जाएगा। अवाम ने शिद्दत से इंतज़ार किया लेकिन किसी भी टीवी चैनल पे इसको नशर नहीं किया गया, ये जो समात हुई। और खान साहब की एक वो जो तस्वीर जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, वो ब्लू शर्ट, वो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए खान साहब जब अपने चाहने वालों के सामने आए और उस तस्वीर ने जैसे ही वो वायरल हुई, जिस तरह से भी वायरल हुई, अब कानूनी कार्रवाई कहा जा रहा है कि जिस ने ये तस्वीर वायरल की थी उसके हवाले से की जाएगी। वो तस्वीर वायरल करने वाला तो ठीक है एक तरफ, लेकिन ये तस्वीर वायरल होते ही जैसे सोशल मीडिया एकदम से पूरे सोशल मीडिया पर छा गई थी और खान की वो पेशावरी चप्पल आपको याद होगी, पेशावरी चप्पल का एक ट्रेंड चला था और उसके बाद एक नया ट्रेंड खान साहब की इस पेशावरी चप्पल के बाद अब एक स्काई ब्लू कलर यानी कि ब्लू कलर की शर्ट्स अब मार्केट्स में शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ट्रेंड बन चुका है, हर कोई डीपी लगाता है, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। खान साहब का चाहने वाला पीटीआई का सपोर्टर्स जो है वो खान साहब से इज़हार मोहब्बत करने के लिए अब ये स्काई ब्लू कलर की शर्ट। और दूसरी जानिब 225 दिन के बाद खान साहब को जो 2 घंटे और 27 मिनट तक के लिए तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिठाए रखा गया। नाज़रीन ग्रामी, खान साहब के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इमरान खान के, क्या इनको सब करने की कोशिश की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज के इस व्लॉग में ये तमाम तरह हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूंगी और दूसरी जानिब ये भी आपको बताती चलूँ कि खान साहब ने अडियाला जेल में अभी हाल ही जो मीडिया के नुमाइंदों से अभी रिसेंटली जो बात की है उस बातचीत में उन्होंने बड़े लाइटली और बड़े अच्छे मूड में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है। क्या पैगाम है, व्लॉग शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले खान साहब की जो पेशी थी जिसको कि कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा की गई थी बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कि अवाम के सामने इसको बराह रास्त इसको नशर किया जाए और ये जो जैसे कि दीगर अहम समातें भी होती हैं वो भी बराह रास्त होती हैं, उनको लाइव टीवी चैनल्स पर नशर किया जाता है। तो खान साहब ने इस्तदा की थी और सुनवाई हुई थी उनकी इस इस्तदा की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इसको लाइव नशर किया जाएगा। लेकिन फिर आपको पता है कि टीवी चैनल्स पे ये जो समात है ये नहीं दिखाई गई और एक उस तस्वीर ने तमाम सोशल मीडिया, तमाम मुक़्तदर हलकों, हुकूमत वक्त और ख़ान साहब के जितने भी क़ुव्वतें हैं, उनकी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनको हिला करके रख दिया था। और अब ये कहा जा रहा है कि अब स्काई ब्लू कलर की शर्ट जो है वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि मार्केट से कहा जा रहा है कि शॉर्ट होना शुरू हो गई है। खान साहब के जो चाहने वाले हैं, खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो अब एक नया ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका है मार्केट में। डीपियाँ लोगों ने अपनी चेंज कर लिया और जब से खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है उसके बाद तमाम तरसीन आपके सामने है। अब वो मैं बताने लग जाऊँ तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन आप सब सोशल मीडिया से जो कि जुड़े रहते हैं हर वक्त तो आपको बाखूबी अंदाजा होगा। नाज़रीन ग्रामी, उसमें कहा जा रहा है कि खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 घंटे 27 मिनट तक के लिए बिठाए रखा गया। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? ये इम्तियाजी सलूक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खान साहब के साथ, और इस तमाम तर दौरानिए में खान साहब से एक सिंगल सवाल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं पूछा गया। ये वो नैब तरमीम का केस था जिसको हुकूमत वक्त की जानिब से कहा जा रहा है कि
खान साहब जो हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, आइंदा आने वाला जो वक्त होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें अपने आप को सिक्योर करने के लिए खान साहब जो हैं वो शायद ये जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। खान साहब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए और जो नैब तरमीम की गई हैं, इन नैब तरमीम में हुकूमत वक्त ने चूँकि फ़ायदा लेना था और इनकी जानिब से ये नैब तरमीम, और इसीलिए खान साहब स्टैंड लिए हुए हैं। खान साहब ये जो जंग लड़ रहे हैं ये पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए, शुरू से वो बंदा जंग लड़ता हुआ आ रहा है और अभी तक ये जंग जो है अब अदालत में पहुंच चुकी है और उस पर भी काजी फाइज ईसा साहब की भरपूर कोशिश है, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, इससे खान साहब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यूज़ करते हुए नैब तरामीम के केस को किसी न किसी तरह से जीत जाएं और जो तरामीम ये की गई थी जो कि फ़ायदा लेने वालों की तरफ से, उन नैब तरामीम को वापस किया जा सके। तो अब काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से ये इस केस की समाअत तो हुई, लेकिन खान साहब से कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया और ये भी कहा जा रहा है ये एक कोशिश की गई है जो फंडामेंटल राइट्स है इमरान खान के, उनको सल्व करने की, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब अभी हाल ही में जो अभी ताज़ा तरीन अडियाला जेल से खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में उन्होंने बड़े लाइटर मोड में, हालांकि उनके साथ जो किया गया 2 घंटे 27 मिनट से भी ज़्यादा जो दौरानिया गुजरा और जो भी उनके साथ अडियाला जेल से वो जिस समात में ऑनलाइन शिरकत की थी, उसमें उस इम्तियाजी सलूक के बावजूद उन्होंने बड़े लाइटर मोड में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक अच्छा सा मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि आप बड़े दबंग चीफ जस्टिस हैं और बड़े दबंग जज हैं आप, काजी फाइज ईसा साहब। हम चाहते हैं कि आप हमारी तमाम जितने भी पिटिशन्स हैं, चाहे वो जो 300 से ज़ायद केसेस हैं, कोई भी एक सिंगल पिटिशन हो उसको आप सुने, लेकिन आप हमारी पिटिशन्स को सुन ही नहीं रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने ये एक तरह से मैसेज भी दे दिया है और एक तरह से वार्न भी कर दिया है कि ये जो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गैर संजीदा रवैया है, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला जारी है और एक नई फिजा जिसमें अदलिया और फौज अब आमने सामने आते नज़र आ रहे हैं, तो अब फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तो शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इनकी तो तलबी जो है वो होने वाली है, इनको तलब कर लिया गया, पेश हो गया अदालत के सामने। बहरहाल पिछले वीलॉग में तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी। अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जी हाँ, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अब ये प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर तैयार किया जा रहा है एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो भी अब अदलिया मुखालिफ कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा गया है, उनको कहा गया है कि भाई तैयारी पकड़ लो, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर जो जो कहा जाएगा बिलावल भुट्टो वही बातें करेंगे, उसी तरह से बॉन करेंगे और शायद वही ज़ुबान इस्तेमाल करें जो कि अभी ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो बातें की थी, और साथ साथ फैसल बावडा टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद उससे कुछ मिलता जुलता कुछ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक पढ़े लिखे और समझ बूझ वाले सियासतदान है, तो माइट भी कि वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, बल्कि अपनी पार्टी के किसी और रुकन को, किसी और बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिलावल की जानिब से सौंप दी जाए कि भाई तुम सामने आए और तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो होगी अदलिया मुखालिफ। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन गिरामी। और जरताज खुल और तारिक बशीर चीमा साहब कौमी असम्बली में, आपको पता है कल जो परसों जो वाक़या पेश आया था जरताज गुल साहब के, जिस तरह से बयानबाजी की गई थी, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और गंदी गालियां दी गई थी असम्बली फ्लोर पे खड़े होके एक रुकन पार्लियामेंट। और जरताज गुल एक खातून है, खातून जो है चाहे वो कि सियासतदान हो, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक़ हो, कोई भी खातून हो, चाहे हाउस वाइफ हो, हमारा मुआशरा, हमारा हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मुल्क, हमारी ट्रेडिशंस हरगिज़ ये किसी को भी अलाउ नहीं करती हैं कि किसी भी खातून की, किसी भी औरत की उसके करैक्टर पे उंगलियां उठाई जाएं या फिर उसको पब्लिक में खड़े होकर, चाहे अकेले में भी, उसको गंदी गालियां या उसकी किरदार साजी की जाए, उस पर जुमले कसे जाएं, उस पर कुछ इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की जाए। और असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर एक ऐसी खातून जो कि 2 बार दोबारा ये रुकन पार्लियामेंट जरताज गुल साहबा जो हैं ये मुंतखब हुई हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं ये एक बड़े मैच्योर एक सियासतदान जो हैं वो समझे जाने जाते थे इस वाक़े से पहले तक। लेकिन उनकी जानिब से इस तरह का रद्द अमल और फिर उन्होंने
जो गंदी गालियाँ, जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, उस ज़ुबान के बाद सिर्फ स्पीकर की जानिब से ये कार्रवाई कर देना कि जो असम्बली का सेशन है उस सेशन के अख्ताम तक उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर देना, ख़त्म कर देना, क्या यही काफ़ी था स्पीकर की जानिब से? मायूसी का इजहार तो कर दिया गया तमाम अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, लेकिन ना सिर्फ उनकी जानिब से गंदी गालियाँ दी गई, गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई, बल्कि उन पर हमला आवर होने की भी उन्होंने कोशिश की, उनको फिजिकली उन पर अटैक करने की कोशिश की। और इंतहाई उस वक्त संगीन सूरत हाल थी, उस वक्त ऑन ड्यूटी होते हुए, एक खातून होते हुए, उस तरह से तो पूरा हमने मंजरनामा तो नहीं अपने नाज़रीन को दिखाया, लेकिन वो जो खबर ब्रेक करते हुए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, जो तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से किया गया था कि असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर ये इलेक्ट किए गए वो नुमाइंदे हैं जिनको कि पब्लिक जो है वो इलेक्ट करके ईवान में लेके आती है, और ईवान में खड़े होकर ये जो अवाम के तर्जुमान बने होते हैं, ये तर्जुमानों की जानिब से इस तरह का बिहेवियर और अपनी खातून पार्लियामेंट पर इस तरह का हमला बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल जो गुस्से का इजहार किया गया था, मायूसी का इजहार किया गया था तमाम अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, उस पर सिर्फ क्या यही काफ़ी था, और स्पीकर की जानिब से सिर्फ एक दिन का सेशन के अख्ताम तक के लिए उस रुकन की रुकनीत को मुअत्तल कर देना क्या काफ़ी था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदर से खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ, कहा जा रहा है कि धरना दिया जाएगा तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से, बाकायदा धरने के ज़रिए यह एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और कहा जाएगा, उनसे मुतालबा किया जाएगा कि माफ़ी मांगे जरताज गुल से, और जरताज गुल अगर उनको माफ़ करेंगी तो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ऐलान किया गया है कि बाकायदा वो अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब का जो बिहेवियर था, उनकी जानिब से जिस तरह से किरदार साजी की गई है, जो गंदी लैंग्वेज, जो गालिम गलोच की गई है जरताज गुल साहिबा के हवाले से, और यकीनन किया भी जाना चाहिए। कोई भी खातून हो, किसी भी मर्द को, किसी भी आदमी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह से आकर उसकी किरदार साजी करे या उस पर हल्ला बोले या हमला आवर हो। नाज़रीन ग्रामी, जो अब तक की इस वीलॉग में सबसे बड़ी खबरें थी अंदर की, वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो इम्तियाजी सलूक के बाद चीफ जस्टिस को जेल से, अडियाला जेल से जो अहम पैगाम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।